हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ये थर्ड ईयर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम नया चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 25 उपभोक्ता की समस्याएं और समाधान। अभी तक हम लोग होम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसमें धन, समय, शक्ति, परिवार, इन सब का क्या क्या रोल होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा मार्केट किस किस तरीके के होते हैं, थोक मार्केट, फुटकर व्यापार, ये सब देखा। फिर उसके बाद में हमने उपयोगिताओं के बारे में पढ़ा। सीमांत उपयोगिता के बारे में हमने देखा, कुल उपयोगिता के बारे में देखा। सीमांत उपयोगिता में हमने प्रतिस्थापन नियम के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद में आज जो हमारा ये जो नया चैप्टर है, ये मान सकते हैं हम, ये नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे जो हम मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, यानी कि जो उपभोक्ता वगैरह होते हैं, उनको कौन कौन सी समस्याएं आती है सामान खरीदने में, उन समस्याओं को हम दूर किस तरीके से कर सकते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो उपभोक्ता की समस्याएं होती है, उपभोक्ताओं के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उपभोक्ता क्या होते हैं। जो सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, बेचने वाला विक्रेता, खरीदने वाला क्रेता। तो जो उपभोक्ता होता है इसे हम लोग क्रेता भी कह सकते हैं, यानी कि क्रेता को सामान खरीदने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम लोग किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनकी समस्याएं क्या क्या आ सकती है। जो उपभोक्ता को सामान खरीदते समय सबसे पहली समस्या आती है वो होती है निरक्षरता। इसका मतलब होता है जो अनपढ़ वगैरह लोग होते हैं, यानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। यानी कि जब व्यक्ति सामान खरीदने जा रहा है तो उसकी जो सबसे पहली बाधा आएगी उसको सामान खरीदने में, वो होती है निरक्षरता, यानी कि उसका अनपढ़ होना। क्योंकि पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, सही सामान देख के उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, उसमें कौन, उसका प्रोसीजर कैसा है, उसको बनाने में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए, इन सब के बारे में पढ़ के फिर वो आगे सामान खरीदता है। लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो दुकानदार उनको पकड़ाएगा वो लेके घर आ जाते हैं, क्योंकि इनके अनपढ़ होने की वजह से वो सामान की क्वालिटी चेक नहीं कर पाते, वो सब सारी चीज़ें देख नहीं पाते। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनके साथ उनको ठग सकते हैं। इसलिए जो निरक्षरता होती है वो उपभोक्ता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। फिर उसके बाद आती है अज्ञानता। अज्ञानता का अर्थ है कि किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हो पाना, यानी कि अगर हम मान लो हमको सामान खरीदने गए, हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर, उस वस्तु के बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं है कि उसकी कौन कौन कितनी तरह की उसकी वेराइटीज़ आती है मार्केट में, किस वस्तु का हमें यूज़ करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों का हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो हमारा जो सामान खरीदना है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार जो पकड़ाएगा हम उसके हाँ में हाँ मिला के वो सामान लेके आ जाएंगे। यानी कि जो अज्ञानता होती है कि वस्तु का प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। फिर ये अनावश्यक है, यानी कि कुछ लोग तो कैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को सिर्फ चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, यानी कि महंगी महंगी चीज़ों को उनके पास ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को लाके कलेक्ट कर देते हैं। हम देख रहे थे कि वस्तुओं को प्रॉपर, उनके पास चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, यानी कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कि मैं, उनके पास पैसा बहुत है, उन पैसों को सही जगह लगाने के बदले वो लोग क्या करते हैं, उन पैसों से अनावश्यक चीज़ें करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होने के बाद भी। यानी कि जब अनावश्यक वस्तुओं का, यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी उन वस्तुओं को खरीद के जमा कर रहे हैं, यानी कि हम जमाखोरी कर रहे हैं। जमाखोरी क्या होती है, आजकल बहुत सुनने में आता है, जमाखोरी, काला धन। तो ये क्या होता है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इसके बाद भी अगर हम उसको जमा करें, फिर मार्केट में क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, फिर मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीद रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, उपभोक्ता को समस्या आएगी, यानी कि वास्तव में अगर उस चीज़ की किसी को सच में ज़रूरत हो सकती है तो उसको वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती। फिर उसके बाद है चुनाव की समस्या, यानी कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। यानी कि हम सामान खरीदने गए, हमारे पास दुकानदार ने बहुत सारी वैरायटीज़ बता दी, और वैरायटीज़ बताने के बाद हम लोगों में क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम क्या नहीं कर पाते, सिलेक्शन नहीं कर पाते, हमें कौन सी चीज़ें लेनी है कौन सी नहीं लेनी। यानी कि जब एक ही चीज़ की हज़ारों वैरायटी मिल जाती है तो हम नॉर्मल है, ऑब्वियस है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज हो जाने से हम क्या हो जाते हैं कि हम कौन सा सामान लें कौन सा नहीं लें, ये सारी चीज़ें तय करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग सकती है। तो ये भी जो एक ग्राहक होते हैं उनकी समस्याएं होती है। फिर हम देखते हैं कि झूठे विज्ञापन, इनको हम ये भी कह सकते हैं भ्रामक विज्ञापन। विज्ञापन का अर्थ एडवर्टाइजमेंट।
एड्स वगैरह देते, सामान खरीदने गए, मार्केट में बहुत सारे होल्डिंग वगैरह लगे होते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर में, ये सब क्या है, यानी कि वो अपनी मार्केटिंग करे, अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जाने, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो सामान अच्छा नहीं होता उनको भी बहुत बड़ा चढ़ा के लोगों के सामने तारीफ़ें करते हैं, उनके एड्स वगैरह देते हैं। अब जितनी ज़्यादा किसी की अगर ऐड आती है, हर जगह अगर एक ही चीज़ देखने को मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, हम ऑब्वियस है कि हम उनकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि हमें एक ही चीज़ हर लोगों से सुनने को मिल रही है, हर कहीं पे देखने को मिल रही है, तो माइंड में एक बार तो आता है कि एक बार एटलीस्ट जाके देख तो लेके नहीं आएंगे, लेकिन जाके देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने, उनकी चीज़ खराब है, क्वालिटी सही नहीं है, उसके बाद भी अपनी चीज़ के इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करे, इतने ज़्यादा विज्ञापन दे रहे, झूठे मूठे तारीफ करके, इससे क्या हो रहा है, वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, फिर वो आकर्षित करके लोग क्या हो जाते हैं, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर इससे क्या हो जाता है कि वो क्या करते हैं, गलत गलत चीज़ों को खरीद लेते हैं, यानी कि उपभोक्ताओं के लिए एक समस्या हो सकती है, यानी कि झूठे विज्ञापन में आकर वो नया सामान खरीद रहे हैं, है ना, यानी कि उनके विज्ञापन कैसे है, भ्रम फैला रहे हैं, यानी कि झूठी तारीफों के बल पे वो ग्राहकों से पैसे ऐंठ रहे हैं, यानी कि ग्राहकों को ठगा जा रहे हैं, तो ये भी उपभोक्ताओं के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है बाजार की स्थिति, यानी कि कुछ मार्केट ऐसे होते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं अपने लोकल मार्केट होता है वहीं से सामान खरीदते हैं। अब लोकल मार्केट से सामान खरीदेंगे तो वहाँ पे जो वैरायटी होगी मोस्टली वही खरीदेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कौन बाहर जाएगा मार्केट से दूसरे मार्केट जाके सामान खरीद के लाएगा, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबल होता है उस टाइम पे वो लोग उसी से गुजारा कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ग्राहकों को सही वैरायटी नहीं मिल पाती, यानी कि जो लोकल मार्केट्स होते हैं वो सस्ता सामान रखते हैं, और कुछ जो जरूरी नहीं है सभी सस्ते सामान खराब ही हो, लेकिन कुछ जो सस्ते सामान होते हैं वो बहुत चीप क्वालिटीज़ के होते हैं, तो उनका यूज़ उनको करना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनके पास जो उनके लोकल एरिया में जो मार्केट होता है, जो सामान अवेलेबल होता है वो उसी से अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो उपभोक्ता को एक समस्या आ सकती है कि उनका बाजार एक ऐसी स्थिति में होता है कि वो नई नई चीज़ें कैच नहीं कर पाते। फिर जो अगली समस्याएं आती है वो है मूल्य के प्रति अज्ञानता। अब मूल्य के प्रति, अभी हमने लोकल मार्केट की बात की थी, लोकल मार्केट में अगर जो सामान वो बेच रहे हैं और वो बाहर जाके 10 जगह दुकान पे जाके सामान देख के तो आएगा नहीं कि इसके कितने पैसे, उसके कितने पैसे, उसे जहाँ जितने भाव में सामान मिलेगा उपभोक्ता ग्राहक उतने सामान में खरीद लेता है। तो यानी कि वो क्या होता है, मूल्य के प्रति अज्ञान होता है। अज्ञान का मतलब है उसे नॉलेज नहीं है, यानी कि किस सामान का कितना पैसा है, यहाँ पे कितना है, दूसरी जगह पे कितना है, उस चीज़ का कितना पैसा होना चाहिए, या फिर वो जो ग्राहक से जो दुकानदार वगैरह है वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा, या फिर वो अपना कमीशन खा रहा है, ये सारी चीज़ें का अगर नॉलेज उपभोक्ता को नहीं होता तो उसके ठगने की 100% श्योरिटी होती है। फिर है गरीबी। अब गरीबी भी इंसान को लूट लेती है, क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी होता है वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी दुकान पे सामान लेने जाएंगे तो उनको क्या गरीब समझ के सस्ता सामान पकड़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है उधार पे सामान लेके जाएंगे। अगर उधार पे लेके जाएंगे तो महंगा प्रोडक्ट थोड़ी देंगे, उधार पे कैसे सामान देंगे, जो सस्ती क्वालिटी को होगा, सालों से पड़ा होगा, जो खराब सामान होगा वो उनको पकड़ा देते हैं। तो यानी जो गरीबी होती है इससे भी उपभोक्ता के साथ नुकसान होता है ना, क्योंकि गरीबी के कारण वो उनको सही सामान प्रोवाइड नहीं कर रहे, अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं दे रहे, तो इससे क्या हो जाता है, उपभोक्ता के साथ ठगी हो रही है। फिर है काला धन कमाने की इच्छा। हमने जमाखोरी के बारे में अभी पढ़ा था, इधर देखा था हम लोगों ने, जमाखोरी क्या थी, जब हमें आवश्यकता नहीं थी उसके बाद भी हम चीज़ों को एक्स्ट्रा जमा कर रहे और हमने चीज़ों को एक्स्ट्रा कलेक्ट करके रख दिया, और फिर क्या हो रहा है, उस चीज़ की कमी होगी, उस चीज़ की कमी होने के बाद वो क्या करेंगे, अब जिसकी ज़रूरत होगी उसको एक्स्ट्रा पैसों में बेच देंगे। यानी कि मान लो कि उन्होंने चीज़ खरीदी 500 में, उस टाइम उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें पता है कि इस चीज़ की कमी होने वाली है आगे फ्यूचर में, तो उस चीज़ को उन्होंने जमा करके रख लिया। फिर जब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, उसकी कमी हो गई मार्केट में, तो उनको डबल प्राइस में बेचने लगे, यानी कि 500 में खरीदी थी 1000 में बेचने लगे। तो इससे क्या हो रहा है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, यानी कि वो कैसा पैसा कमा रहे हैं, काला धन कमा रहे हैं। यानी कि लोगों में क्या बढ़ गई है, काला धन कमाने की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि वो लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, जो ग्राहक है उन ग्राहकों को ठगे जाए, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उपभोक्ता की मानसिकता, यानी कुछ लोग कैसे होते हैं, उनकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी सस्ते सामान खराब हो या सभी महंगे सामान ही अच्छे हो। ऐसे कहावत है ना, आप लोगों ने सुनी होगी कि हमारे जो पुराने ज़माने में जो बूढ़े बुजुर्ग वगैरह हैं वे कहावत बोलते थे कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये कहावत का मतलब क्या है, यानी कि अगर कोई सस्ता सामान खरीदेंगे तो वो टूट जाता है, उससे बार बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम महंगा सामान खरीदेंगे तो वो बहुत सालों तक चलता है। हम लोगों ने सुना है
ये बात कहीं भी सच भी है, कभी कभी सच हो सकती है, यानी कि हमेशा 100% ये सच हो, यानी कि ये 100% सही है, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये सेट बैठ जाता है कि नहीं, महंगी वस्तुएं अच्छी चलेगी, महंगी वस्तुओं से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, महंगी वस्तुएं अच्छी होती है, सालों तक चलेगी, ऐसा कुछ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, लोगों की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि मेंटलिटी कैसी है, यानी कि उस ग्राहक की मानसिकता कैसी है कि उसने सोच लिया कि महंगी वस्तु है तो ज़्यादा चलेगी। कभी कभी महंगी वस्तुएं भी 1-2 महीने में ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी और सस्ती का फ़र्क हो, ये लोगों की मेंटलिटी पे फ़र्क करता है कि डिपेंड करता है कि उपभोक्ता को प्रॉब्लम क्या, उपभोक्ता को कैसा सामान खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। फिर अब बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि आजकल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उन लोगों के लिए जो सामान वो लोग यूज़ करें उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। अगर लोगों को सामान यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग पैसे भी बढ़ा लेंगे, तो इससे क्या हो, उपभोक्ता के साथ ठगी हो जाती है। फिर है मिलावट। मिलावट तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। जैसे काली मिर्च वगैरह मार्केट में लेने जाते हैं तो काली मिर्च में किसकी मिलावट करते हैं, जो तरबूज के बीज होते हैं, है ना, तरबूज के बीज, पपैया के जो बीज होते हैं उनकी मिलावट करते हैं, उनको सुखाकर उसके साथ मिला दिए जाते हैं, यानी कि वो क्या करें, खराब सामान बेच रहे हैं। यानी कि जो दाल वगैरह होती है उनमें कंकर मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, दाल कम तुलती है। यानी कि अगर किलो 2 किलो अगर कोई ग्राहक लेने आ जाए, अगर उसमें वो कंकर मिला देगा तो जो दाल है वो कम जाएगी, उसके साथ कंकर एक्स्ट्रा जाएंगे, तो यानी कि वो क्या करें, मिलावट करके पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ग्राहक का तो नुकसान हो रहा है। फिर एक कीमतों में वृद्धि, और क्या करते थे लोग, पैसे बढ़ा देते हैं। उन्हें पता है कि इस चीज़ की यहाँ पे कमी है, मेरे अलावा यहाँ पे इस एरिया में ये सामान कोई नहीं बेचा, तो वो क्या कर देते हैं, पैसे डबल कर देते हैं। अब मजबूरी में आके ग्राहक को क्या करना पड़ता है, वो सामान खरीदना पड़ता है। फिर है दोषपूर्ण भार, यानी कि माप। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी वो क्या करते हैं, गलत नाप तो ले लेते हैं, है ना, गलत माप लेते हैं, 1000 की जगह 900 ग्राम ऐसे ही माप लेते हैं, है ना। किलो भी पूरा नहीं करते, 550, यानी कि अगर आधा किलो लेने जाए तो 400 450 माप लेते हैं। इसका मतलब है कि वो गलत भाप रहे हैं या फिर गलत पैक करके दे रहे हैं। फिर है निम्न गुणवत्ता की वस्तु, यानी कि जो लो क्वालिटी की वस्तु होती है वो ग्राहकों को बेच देते हैं। अब लो क्वालिटी की बेचेंगे तो जो अच्छा सामान है वो संभाल के रखते हैं, यानी कि जो पुराना सामान पड़ा होता है उनको पहले निकाल के बेच देते हैं, यानी सालों से पड़ा हुआ है, नहीं बिक रहा है तो वो नए वाले के साथ मिला के लोगों को पकड़ा देते हैं। इससे ग्राहक का तो नुकसान हो रहा है और जो व्यापारी होता है, जो विक्रेता होता है, वो क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं कि अपर्याप्त मात्रा, ये किसकी, वस्तु की अपर्याप्त मात्रा, यानी कि लोगों को जब क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि उनको मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो लोगों को वो कभी कभी नहीं मिल पाती, तो उनकी क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। फिर है विक्रेता का अशिष्ट व्यवहार, यानी कि कभी कभी जो दुकानदार वगैरह क्या करते हैं, जो ग्राहक के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते। ठीक है, मान लो एक इंसिडेंट हो गया कि आप लोग कोई सामान खरीदने गए हो, उसने आपको गलत सामान पकड़ा दिया, फिर नकली घी बेच दिया, असली घी लेने गए नकली घी पकड़ा दिया, यानी कि जो डालडा घी होता है वो आपको पकड़ा दिया। अब आप उसके पास वापस चेंज करवाने गए हो तो वो आपको भाव नहीं दे रहा, है ना, डांट के भगा रहे, कल आना परसों आना, रोज ऐसे टाल रहे। इसका मतलब क्या हुआ, वो सही तरीके से व्यवहार नहीं करे, यानी कि अपनी गलती पकड़े जाने पर वो अच्छी तरीके से व्यवहार करना बंद कर देता है। अब फर्स्ट डे उसके पास सामान लेने जाओ तब वो कैसा व्यवहार करता है, और जब चेंज करवाने जाओ या उसकी कोई गलती बताने जाओ तो वो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा। तो ये क्या होता है, ये सारी ग्राहक की समस्याएं होती है, जो वो सामान खरीदने जाता है तो उसे फेस करनी पड़ती है। अब इन समस्याओं को हम कम कैसे कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है, तो यहाँ पे ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका भी कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है। तो इसका जो सबसे पहला सॉल्यूशन होता है कि हमें उपभोक्ता को शिक्षित करना चाहिए, यानी कि जो सबसे आज के टाइम में सबसे मेन सोर्स है वो है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के थ्रू हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे मेन मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना चाहिए। तो एजुकेट करने से अब ग्राहक की समस्याओं के बारे में पता चलेगा, हमारे साथ जो दुकानदार है वो ठगी कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें उसका ज्ञान हो जाएगा, वो गलत सामान बेच रहा है या नहीं बेच रहा है हमें उसका पता लग जाएगा, वो सामान के साथ क्या मिला के बेच रहे हैं हमें इसका पता लग जाएगा। यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ों का ज्ञान कर सकते हैं पढ़े लिखे होने के बाद। वो हमें कोई गलत सामान नहीं पकड़ा सकता, हम उसके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसके बाद है सही विज्ञापन देकर। हम लोगों ने झूठे विज्ञापन के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो लोग झूठे विज्ञापन छपवा रहे हैं हम उनके प्रति अवेयर कर सकते हैं लोगों के, यानी कि आजकल झूठे विज्ञापन भी आते हैं, झूठे एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उन पे लोगों को ध्यान न जाए, जो सही चीज़ें हो देख समझ कर इस चीज़ें खरीदें, यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं।
सूचनात्मक लेबल लगाकर, ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि उपभोक्ता को सामान खरीद समय जो सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखनी चाहिए वो है सूचनात्मक लेबल लगाकर। यानी कि इसका मतलब ये है, यानी कि हम कोई भी पैकेट वाला सामान खरीद रहे हैं, उसका प्राइस कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, इसको बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कितने टाइम तक ये वैलिड होगा, कौन सी चीज़ यानी कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में मिलाया हुआ है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आजकल ये सारी चीज़ें पैकेट के पीछे लिखी होती है। यानी कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, सामान खरीदना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए जिसमें जो इन्फॉर्मेटिव लेबल्स लगे हो। और आजकल जितने भी जो कंपनीज वगैरह वो ऐसे ही प्रोडक्ट बना रही है जिसके पीछे उनका सारा जो मटेरियल है वो सारा मटेरियल लिखा हुआ होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से उन लोगों ने बनाई, ये सारा लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद है व्यावसायिक चिन्ह। इनका मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उन सबका अपना लोगो होता है, वो लोगो देखकर या फिर जो एग मार्क होता है कि हमारे जो इंडिया के कुछ मार्क्स बने हुए हैं कि वो जो चिन्ह है वो जिस पैकेट्स पे होगा वो बहुत प्योर है, यानी कि वो फूड हेल्थ केयर द्वारा वो क्या किया जाएगा, चेक किया हुआ है, यानी कि वो सामान ही खरीदना चाहिए जिसपे व्यावसायिक चिन्ह लगे हो। फिर उपभोक्ता संघ की स्थापना, यानी कि उपभोक्ता संघ वो होता है यानी कि जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों के जो हक वगैरह होते हैं, उनके साथ जो समस्याएं हो रही है, ग्राहकों को ठगा जाता है, ठगी करते हैं, उन सब को बचाने के लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक संघ बनाया गया है जिसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसकी FIR कर लिखवा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें से थी कि उपभोक्ता के लिए क्या क्या समस्याएं होती है सामान खरीदते वक्त और उनके समाधान क्या है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था कि उपभोक्ता की समस्याएं और समाधान, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।